हेलो दोस्तों, सभी लोगों को नमस्कार। गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज चुके हैं। हम आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आ गए हैं। आज हम 13 दिसंबर 2022 की करंट अफेयर पढ़ाएंगे, जो कि हम सुबह 7 बजे रोज करंट अफेयर्स लेके आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। देखिए, हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं। क्या करते हैं देखते हैं। चलो ठीक है। हिमाचल प्रदेश, अभी चुनाव हुए हिमाचल प्रदेश में, उसका रिजल्ट आया। उसमें हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री कौन से वे? 15वें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सिक्कू। किसे बनाया गया? सुखविंदर सिंह सिक्कू को बनाया गया। और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को बनाया गया। किसे बनाया गया? मुकेश अग्निहोत्री। और जो राज्यपाल थे, उन्होंने इन्हें शपथ दिलाई, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। कौन? आर्लेकर। और हिमाचल की जो राजधानी है शिमला और धर्मशाला है। क्या क्या है? शिमला है और धर्मशाला है। देखिए, और हिमाचल प्रदेश की जो राजभाषा है वो हिंदी और संस्कृत। क्या है? हिंदी और संस्कृत है। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ। कब हुआ? 25 जनवरी 1971 को। इसमें विधानसभा की सीटें 68 हैं। कितनी हैं? 68 हैं। राज्यसभा की सीटें 3 हैं और लोकसभा की सीटें 4 हैं। इन 68 सीटों में कांग्रेस को 40, भाजपा को 25 और अन्य को जो मिली है वो 3 सीट मिली है। तो टोटल कितनी हो गई? 68 सीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कौन सा शहर G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप DWG बैठक का मेजबान बना है? बम्बई, नई दिल्ली, जयपुर या गोवा? तो कौन सा बना है? बम्बई को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? बम्बई को बनाया गया है। चलो G20 के बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने कहा G20 क्या होता है? G20 क्या होता है? तो देखते हैं क्या होता है G20। देखिए, G20 का गठन 1999 के दशक के अंत के वित्तीय संकट, क्या वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था, जिसने विशेष रूप से पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया। किस किस को किया? पूर्वी एशिया को और दक्षिण पूर्वी एशिया को प्रभावित किया था। इसका मुख्य उद्देश्य आय वाले, मध्यम आय वाले, कौन से क्या उद्देश्य था? मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित रखना था। क्या रखना था? जो उद्देश्य था G20 का वो था मध्यम आय वाले, कैसे? मिडिल क्लास, मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित रखना था। साथ में G20 देशों में दुनिया की 60% आबादी, वैश्विक GDP का 80% और वैश्विक व्यापार का कितना? 75% शामिल है। कितना शामिल है? 75% शामिल है। G20 के सदस्य कौन कौन है देखते हैं। G20 के सदस्य, पहला कौन है? अर्जेंटीना। पहला सदस्य कौन है? अर्जेंटीना है। कौन है? अर्जेंटीना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। तो इसमें 20 देश शामिल हैं।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म, कौन सा फॉर्म, न्यूट्रल फॉर्म कहाँ स्थित है, केरल में, जयपुर में, नई दिल्ली में या बिहार में। तो हमें आंसर बताना है कहाँ पर है, केरल में। कहाँ पर है, केरल में। कहाँ पर है, केरल में। केरल के मुख्यमंत्री, कहाँ के, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अलुवा में स्थित, किसमें, अलुवा में स्थित एक बीज फॉर्म को देश का पहला कार्बन तटस्थ कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया है। मुख्यमंत्री अपने बयान में कहा कि कृषि विभाग के तहत आने वाले इस बीज फॉर्म को कार्बन उत्सर्जन में काफी कमी आने के कारण मदद मिली है। इसने कार्बन तटस्थ होने का दर्जा हासिल कर लिया है। क्या कर लिया, कार्बन तटस्थ होने का दर्जा हासिल कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं गुजरात। अभी गुजरात में चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी की, किसकी, भाजपा की सरकार बनी है। किसकी बनी है, भाजपा की। तो वहां के नए सीएम कौन बने हैं, भूपेंद्र भाई पटेल को बनाया गया है। ये इससे पहले भी थे भूपेंद्र भाई पटेल, उन्हें द्वारा से बनाया गया है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। कौन है वहां के राज्यपाल, आचार्य देवव्रत। गुजरात एक सदनीय विधानसभा है। कैसी सभा है, एक सदनीय विधानसभा। उसकी राजधानी गांधीनगर है। राजधानी क्या है, गांधीनगर। गठन कब हुआ गुजरात का, 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ। विधानसभा में 182 सीटें हैं और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 11 सीटें हैं और लोकसभा में 26 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 26 सीटें हैं। हमारे करंट अफेयर्स आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, सभी लोगों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज चुके हैं, हम आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आ गए हैं। आज हम 13 दिसंबर 2022 की करंट अफेयर पढ़ाएंगे, जो कि हम सुबह 7 बजे रोज करंट अफेयर्स लेके आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। देखिए हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में, हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं। क्या करते हैं देखते हैं, चलो ठीक है। हिमाचल प्रदेश, अभी चुनाव हुए हिमाचल प्रदेश में, उसका रिजल्ट आया। उसमें हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री, कौन से वे, 15वें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सिक्कू, किसे बनाया गया, सुखविंदर सिंह सिक्कू को बनाया गया। और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को बनाया गया। किसे बनाया गया, मुकेश अग्निहोत्री। और जो राज्यपाल थे उन्होंने इन्हें शपथ दिलाई, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। कौन, आर लेकर। और हिमाचल की जो राजधानी है शिमला और धर्मशाला है। क्या क्या है, शिमला है और धर्मशाला है। देखिए, और हिमाचल प्रदेश की जो राजभाषा है वो हिंदी और संस्कृत। क्या है, हिंदी और संस्कृत है। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ। कब हुआ, 25 जनवरी 1971 को। इसमें विधानसभा की सीटें 68 हैं। कितनी हैं, 68 हैं। राज्यसभा की सीटें 3 हैं और लोकसभा की सीटें 4 हैं। इन 68 सीटों में कांग्रेस को 40, भाजपा को 25 और अन्य को जो मिली है वो 3 सीट मिली है। तो टोटल कितनी हो गई, 68 सीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, कौन सा शहर G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप DWG बैठक का मेजबान बना है? बम्बई, नई दिल्ली, जयपुर या गोवा? तो कौन सा बना है? बम्बई को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? बम्बई को बनाया गया है। चलो G20 के बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने कहा G20 क्या होता है? G20 क्या होता है? तो देखते हैं क्या होता है G20। देखिए, G20 का गठन 1999 के दशक के अंत के वित्तीय संकट वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था, जिसने विशेष रूप से पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया। किस किस को किया? पूर्वी एशिया को और दक्षिण पूर्वी एशिया को प्रभावित किया था। इसका मुख्य उद्देश्य मध्यम आय वाले, कौन सा क्या उद्देश्य था? मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित रखना था। क्या रखना था? जो उद्देश्य था G20 का वो था मध्यम आय वाले, कैसे? मिडिल क्लास, मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित रखना था। साथ में G20 देशों में दुनिया की 60% आबादी, वैश्विक GDP का 80% और वैश्विक व्यापार का कितना? 75% शामिल है। कितना शामिल है? 75% शामिल है। G20 के सदस्य कौन कौन हैं? देखते हैं G20 के सदस्य। पहला कौन है? अर्जेंटीना। पहला सदस्य कौन है? अर्जेंटीना है। कौन है? अर्जेंटीना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। तो इसमें 20 देश शामिल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म, कौन सा फॉर्म? न्यूट्रल फॉर्म कहाँ स्थित है? केरल में, जयपुर में, नई दिल्ली में या बिहार में? तो हमें आंसर बताना है कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पर है? केरल में। केरल के मुख्यमंत्री, कहाँ के? केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अलुवा में स्थित, किसमें? अलुवा में स्थित एक बीज फॉर्म को देश का पहला कार्बन तटस्थ, कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया है। मुख्यमंत्री अपने बयान में कहा कि कृषि विभाग के तहत आने वाले इस बीज फॉर्म को कार्बन उत्सर्जन में काफी कमी आने के कारण मदद मिली है। इसने कार्बन तटस्थ होने का दर्जा हासिल कर लिया है। क्या कर लिया? कार्बन तटस्थ होने का दर्जा हासिल कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, गुजरात। अभी गुजरात में चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी की, किसकी? भाजपा की सरकार बनी है। किसकी बनी है? भाजपा की। तो वहां के नए सीएम कौन बने हैं? भूपेंद्र भाई पटेल को बनाया गया है। ये इससे पहले भी थे भूपेंद्र भाई पटेल, उन्हें द्वारा से बनाया गया है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। कौन है वहां के राज्यपाल? आचार्य देवव्रत। गुजरात एक सदनीय विधानसभा है। कैसी सभा है? एक सदनीय विधानसभा। उसकी राजधानी गांधीनगर है। राजधानी क्या है? गांधीनगर। गठन कब हुआ गुजरात का? 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ। विधानसभा में 182 सीटें हैं और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 11 सीटें हैं।
और लोकसभा में 26 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 26 सीटें हैं। हमारे करंट अफेयर्स आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, सभी लोगों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज चुके हैं। हम आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आ गए हैं। आज हम 13 दिसंबर 2022 की करंट अफेयर पढ़ाएंगे, जो कि हम सुबह 7 बजे रोज करंट अफेयर्स लेके आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। देखिए, हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं। क्या करते हैं देखते हैं। चलो ठीक है। हिमाचल प्रदेश, अभी चुनाव हुए हिमाचल प्रदेश में, उसका रिजल्ट आया। उसमें हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री, कौन से वे? 15वें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सिक्कू, किसे बनाया गया? सुखविंदर सिंह सिक्कू को बनाया गया। और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को बनाया गया। किसे बनाया गया? मुकेश अग्निहोत्री। और जो राज्यपाल थे उन्होंने इन्हें शपथ दिलाई, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। कौन? आर लेकर। और हिमाचल की जो राजधानी है शिमला और धर्मशाला है। क्या क्या है? शिमला है और धर्मशाला है। देखिए, और हिमाचल प्रदेश की जो राजभाषा है वो हिंदी और संस्कृत। क्या है? हिंदी और संस्कृत है। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ। कब हुआ? 25 जनवरी 1971 को। इसमें विधानसभा की सीटें 68 हैं। कितनी हैं? 68 हैं। राज्यसभा की सीटें 3 हैं और लोकसभा की सीटें 4 हैं। इन 68 सीटों में कांग्रेस को 40, भाजपा को 25 और अन्य को जो मिली है वो 3 सीट मिली है। तो टोटल कितनी हो गई? 68 सीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कौन सा शहर G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप DWG बैठक का मेजबान बना है? बम्बई, नई दिल्ली, जयपुर या गोवा? तो कौन सा बना है? बम्बई को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? बम्बई को बनाया गया है। चलो G20 के बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने कहा G20 क्या होता है? G20 क्या होता है? तो देखते हैं क्या होता है G20। देखिए, G20 का गठन 1999 के दशक के अंत के वित्तीय संकट, क्या? वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था, जिसने विशेष रूप से पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया। किस किस को किया? पूर्वी एशिया को और दक्षिण पूर्वी एशिया को प्रभावित किया था। इसका मुख्य उद्देश्य आय वाले, मध्यम आय वाले, कौन सा क्या उद्देश्य था? मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित रखना था। क्या रखना था? जो उद्देश्य था G20 का वो था मध्यम आय वाले, कैसे? मिडिल क्लास, मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित रखना था। साथ में G20 देशों में दुनिया की 60% आबादी, वैश्विक GDP का 80% और वैश्विक व्यापार का कितना? 75% शामिल है। कितना शामिल है? 75% शामिल है। G20 के सदस्य कौन कौन हैं देखते हैं। G20 के सदस्य, पहला कौन है? अर्जेंटीना। पहला सदस्य कौन है? अर्जेंटीना है। कौन है? अर्जेंटीना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया,
इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। तो इसमें 20 देश शामिल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म, कौन सा फॉर्म, न्यूट्रल फॉर्म कहाँ स्थित है, केरल में, जयपुर में, नई दिल्ली में या बिहार में। तो हमें आंसर बताना है कहाँ पर है, केरल में। कहाँ पर है, केरल में। कहाँ पर है, केरल में। केरल के मुख्यमंत्री, कहाँ के, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अलुवा में स्थित, किसमें, अलुवा में स्थित एक बीज फॉर्म को देश का पहला कार्बन तटस्थ कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया है। मुख्यमंत्री अपने बयान में कहा कि कृषि विभाग के तहत आने वाले इस बीज फॉर्म को कार्बन उत्सर्जन में काफी कमी आने के कारण मदद मिली है। इसने कार्बन तटस्थ होने का दर्जा हासिल कर लिया है। क्या कर लिया, कार्बन तटस्थ होने का दर्जा हासिल कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, गुजरात। अभी गुजरात में चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी की, किसकी, भाजपा की सरकार बनी है। किसकी बनी है, भाजपा की। तो वहां के नए सीएम कौन बने हैं, भूपेंद्र भाई पटेल को बनाया गया है। ये इससे पहले भी थे भूपेंद्र भाई पटेल, उन्हें द्वारा से बनाया गया है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। कौन है वहां के राज्यपाल, आचार्य देवव्रत। गुजरात एक सदनीय विधानसभा है। कैसी सभा है, एक सदनीय विधानसभा। उसकी राजधानी गांधीनगर है। राजधानी क्या है, गांधीनगर। गठन कब हुआ गुजरात का, 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ। विधानसभा में 182 सीटें हैं और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 11 सीटें हैं और लोकसभा में 26 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 26 सीटें हैं। हमारे करंट अफेयर्स आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, सभी लोगों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज चुके हैं, हम आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आ गए हैं। आज हम 13 दिसंबर 2022 की करंट अफेयर पढ़ाएंगे, जो कि हम सुबह 7 बजे रोज करंट अफेयर्स लेके आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। देखिए, हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं। क्या करते हैं, देखते हैं। चलो ठीक है। हिमाचल प्रदेश, अभी चुनाव हुए हिमाचल प्रदेश में, उसका रिजल्ट आया। उसमें हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री, कौन से वे, 15वें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सिक्कू, किसे बनाया गया, सुखविंदर सिंह सिक्कू को बनाया गया। और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को बनाया गया। किसे बनाया गया, मुकेश अग्निहोत्री। और जो राज्यपाल थे उन्होंने इन्हें शपथ दिलाई, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। कौन, आर्लेकर। और हिमाचल की जो राजधानी है शिमला और धर्मशाला है। क्या क्या है, शिमला है और धर्मशाला है। देखिए, और हिमाचल प्रदेश की जो राजभाषा है वो हिंदी और संस्कृत, क्या है, हिंदी और संस्कृत है। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ। कब हुआ, 25 जनवरी 1971 को। इसमें विधानसभा की सीटें 68 हैं। कितनी हैं, 68 हैं। राज्यसभा की सीटें 3 हैं और लोकसभा की सीटें 4 हैं।
इन 68 सीटों में कांग्रेस को 40, भाजपा को 25 और अन्य को जो मिली है वो 3 सीट मिली है। तो टोटल कितनी हो गई? 68 सीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा शहर G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप DWG बैठक का मेजबान बना है? बम्बई, नई दिल्ली, जयपुर या गोवा? तो कौन सा बना है? बम्बई को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? बम्बई को बनाया गया है। चलो G20 के बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने कहा G20 क्या होता है? G20 क्या होता है? तो देखते हैं क्या होता है G20। देखिए G20 का गठन 1999 के दशक के अंत के वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था, जिसने विशेष रूप से पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया। किस किस को किया? पूर्वी एशिया को और दक्षिण पूर्वी एशिया को प्रभावित किया था। इसका मुख्य उद्देश्य मध्यम आय वाले, कौन सा क्या उद्देश्य था? मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित रखना था। क्या रखना था? जो उद्देश्य था G20 का वो था मध्यम आय वाले, कैसे? मिडिल क्लास, मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित रखना था। साथ में G20 देशों में दुनिया की 60% आबादी, वैश्विक GDP का 80% और वैश्विक व्यापार का कितना? 75% शामिल है। कितना शामिल है? 75% शामिल है। G20 के सदस्य कौन कौन हैं? देखते हैं G20 के सदस्य। पहला कौन है? अर्जेंटीना। पहला सदस्य कौन है? अर्जेंटीना है। कौन है? अर्जेंटीना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। तो इसमें 20 देश शामिल हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म, कौन सा फॉर्म? न्यूट्रल फॉर्म कहाँ स्थित है? केरल में, जयपुर में, नई दिल्ली में या बिहार में? तो हमें आंसर बताना है कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पर है? केरल में। केरल के मुख्यमंत्री, कहाँ के? केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अलुवा में स्थित, किसमें? अलुवा में स्थित एक बीज फॉर्म को देश का पहला कार्बन तटस्थ, कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया है। मुख्यमंत्री अपने बयान में कहा कि कृषि विभाग के तहत आने वाले इस बीज फॉर्म को कार्बन उत्सर्जन में काफी कमी आने के कारण मदद मिली है। इसने कार्बन तटस्थ होने का दर्जा हासिल कर लिया है। क्या कर लिया? कार्बन तटस्थ होने का दर्जा हासिल कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं गुजरात। अभी गुजरात में चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी की, किसकी? भाजपा की सरकार बनी है। किसकी बनी है? भाजपा की। तो वहां के नए सीएम कौन बने हैं? भूपेंद्र भाई पटेल को बनाया गया है। ये इससे पहले भी थे भूपेंद्र भाई पटेल, उन्हें द्वारा से बनाया गया है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। कौन है वहां के राज्यपाल? आचार्य देवव्रत। गुजरात एक सदनीय विधानसभा है। कैसी सभा है? एक सदनीय विधानसभा। उसकी राजधानी गांधीनगर है। राजधानी क्या है? गांधीनगर।
गठन कब हुआ गुजरात का? 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ। विधानसभा में 182 सीटें हैं और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 11 सीटें हैं और लोकसभा में 26 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 26 सीटें हैं। हमारे करंट अफेयर्स आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, सभी लोगों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज चुके हैं। हम आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आ गए हैं। आज हम 13 दिसंबर 2022 की करंट अफेयर पढ़ाएंगे, जो कि हम सुबह 7 बजे रोज करंट अफेयर्स लेके आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। देखिए, हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं। क्या करते हैं देखते हैं। चलो ठीक है। हिमाचल प्रदेश, अभी चुनाव हुए हिमाचल प्रदेश में, उसका रिजल्ट आया। उसमें हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री, कौन से वे? 15वें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सिक्कू, किसे बनाया गया? सुखविंदर सिंह सिक्कू को बनाया गया। और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को बनाया गया। किसे बनाया गया? मुकेश अग्निहोत्री। और जो राज्यपाल थे उन्होंने इन्हें शपथ दिलाई, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। कौन? आर्लेकर। और हिमाचल की जो राजधानी है शिमला और धर्मशाला है। क्या क्या है? शिमला है और धर्मशाला है। देखिए, और हिमाचल प्रदेश की जो राजभाषा है वो हिंदी और संस्कृत। क्या है? हिंदी और संस्कृत है। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ। कब हुआ? 25 जनवरी 1971 को। इसमें विधानसभा की सीटें 68 हैं। कितनी हैं? 68 हैं। राज्यसभा की सीटें 3 हैं और लोकसभा की सीटें 4 हैं। इन 68 सीटों में कांग्रेस को 40, भाजपा को 25 और अन्य को जो मिली है वो 3 सीट मिली है। तो टोटल कितनी हो गई? 68 सीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा शहर G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप DWG बैठक का मेजबान बना है? बम्बई, नई दिल्ली, जयपुर या गोवा? तो कौन सा बना है? बम्बई को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? बम्बई को बनाया गया है। चलो G20 के बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने कहा G20 क्या होता है? G20 क्या होता है? तो देखते हैं क्या होता है G20। देखिए, G20 का गठन 1999 के दशक के अंत के वित्तीय संकट, क्या? वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था, जिसने विशेष रूप से पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया। किस किस को किया? पूर्वी एशिया को और दक्षिण पूर्वी एशिया को प्रभावित किया था। इसका मुख्य उद्देश्य आय वाले, मध्यम आय वाले, कौन सा क्या उद्देश्य था? मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित रखना था। क्या रखना था? जो उद्देश्य था G20 का वो था मध्यम आय वाले, कैसे? मिडिल क्लास, मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित रखना था। साथ में G20 देशों में दुनिया की 60% आबादी, वैश्विक GDP का 80% और वैश्विक व्यापार का कितना? 75% शामिल है। कितना शामिल है? 75% शामिल है। G20 के सदस्य कौन कौन है देखते हैं। G20 के सदस्य, पहला कौन है? अर्जेंटीना। पहला सदस्य कौन है?
अर्जेंटीना है। कौन है? अर्जेंटीना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। तो इसमें 20 देश शामिल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म, कौन सा फॉर्म? न्यूट्रल फॉर्म कहाँ स्थित है? केरल में, जयपुर में, नई दिल्ली में या बिहार में? तो हमें आंसर बताना है कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पर है? केरल में। केरल के मुख्यमंत्री, कहाँ के? केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अलुवा में स्थित, किसमें? अलुवा में स्थित एक बीज फॉर्म को देश का पहला कार्बन तटस्थ कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया है। मुख्यमंत्री अपने बयान में कहा कि कृषि विभाग के तहत आने वाले इस बीज फॉर्म को कार्बन उत्सर्जन में काफी कमी आने के कारण मदद मिली है। इसने कार्बन तटस्थ होने का दर्जा हासिल कर लिया है। क्या कर लिया? कार्बन तटस्थ होने का दर्जा हासिल कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, गुजरात। अभी गुजरात में चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी की, किसकी? भाजपा की सरकार बनी है। किसकी बनी है? भाजपा की। तो वहां के नए सीएम कौन बने हैं? भूपेंद्र भाई पटेल को बनाया गया है। ये इससे पहले भी थे भूपेंद्र भाई पटेल, उन्हें द्वारा से बनाया गया है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। कौन है वहां के राज्यपाल? आचार्य देवव्रत। गुजरात एक सदनीय विधानसभा है। कैसी सभा है? एक सदनीय विधानसभा। उसकी राजधानी गांधीनगर है। राजधानी क्या है? गांधीनगर। गठन कब हुआ गुजरात का? 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ। विधानसभा में 182 सीटें हैं और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 11 सीटें हैं और लोकसभा में 26 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 26 सीटें हैं। हमारे करंट अफेयर्स आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।